बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चैप्टर नंबर 70 की जो एग्जांपल नंबर 4 है उसको डिस्कस करेंगे। गिवन दैट x आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड गिवन द सैम्पल वैल्यूज x बार विच इज़ इक्वल टू 42, s विच इज़ इक्वल टू 5 एंड n विच इज़ इक्वल टू 20। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट सिग्मा विच इज़ इक्वल टू 8। यानी उन्होंने कहा है कि जो टेस्ट हाइपोथेसिस है वो हमने अकॉर्डिंग टू सिग्मा लेना है। तो यानी कि जो हम नल हाइपोथेसिस लेंगे और अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस लेंगे वो सिग्मा के अकॉर्डिंग लेंगे। तो उसको मैंने एक इजी मेथड के ज़रिए एक पेज के ऊपर सॉल्व किया, तो वहाँ मैं आपको क्लियर करके इसको समझा देता हूँ। एक्स बार विच इज़ इक्वल टू 42 जो हमें गिवन था, एस विच इज़ इक्वल टू 5, एन विच इज़ इक्वल टू 20 और सिग्मा विच इज़ इक्वल टू 8। उन्होंने कहा है कि आपने एच नॉट और एच वन सिग्मा के रिकॉर्डिंग लेना है। तो हम लिखेंगे एच नॉट सिग्मा विच इज़ इक्वल टू 8 एंड एच वन सिग्मा नॉट इक्वल टू 8। जब हम लिखेंगे सिग्मा नॉट इक्वल टू 8 तो उसका मतलब होता है वो हमारा टेस्ट 2 टेल टेस्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे लेस या ग्रेटर का साइन वो हमें खुद देते गिवन तो फिर हमने 1 टेल टेस्ट लिखना था। लिहाजा यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन इसका मतलब हमारा 2 टेल टेस्ट है। दूसरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर हमें गिवन हो तो वो हमने वही लिखना है, लेकिन अगर गिवन ना हो तो हम अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अल्फा विच इज़ इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर, नीचे मैंने लिखा है CAL। CAL का मतलब होता है कैलकुलेटेड, यानी कि ये जो काई स्क्वायर है वो हमारा कैलकुलेटेड है, विच इज़ इक्वल टू NS स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब होता है जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला है उसमें हम ये जो गिवन वैल्यू है वो तमाम इसमें पुट करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू NS स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। अब n की मुझे वैल्यू गिवन है 20 तो मैंने 20 लिख दिया, s की वैल्यू गिवन है 5 लिख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। सिग्मा की मेरे पास वैल्यू 8 है तो मैंने 8 लिखा, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब 20 सेम, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। अब 20 को मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर बन गया 500, नीचे 64 सेम। अब मैंने 500 को 64 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर बन गया 7.81। 5 स्टेप होता है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल जो रीजन होती है वो हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है वो हमने वहाँ से लेनी होती है। तो यहाँ पे आइएगा, मैं आपको बुक की तरफ लेके आया हूँ। अब जो हमारा H1 है वो ये बन रहा है यानी नॉट इक्वल टू का। तो यहाँ पे 2 क्रिटिकल रीजन हमने सॉल्व करनी है, फर्स्ट ये वाली और सेकंड ये वाली। तो उसको मैंने वहाँ पे क्लियरली सॉल्व किया है। अब हम आते हैं इसकी तरफ। क्रिटिकल रीजन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड से मुराद है जो हमने फार्मूला सॉल्व किया वो वाली। इस ये लेस है काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ओवर 2 इंटू n माइनस 1 से, और दूसरी है काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इंटू n माइनस 1 से। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले चंद एक स्टेप आपको समझने बहुत ज़रूरी है, फिर ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक तो मुझे अल्फा ओवर 2 इंटू n माइनस 1 चाहिए, दूसरा मुझे 1 माइनस अल्फा ओवर 2 इंटू n माइनस 1 चाहिए। अब देखिएगा फर्स्ट मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अल्फा ओवर 2, अल्फा मुझे गिवन है 0.05 वो मैंने लिख दिया। यहाँ पे मुझे चाहिए अल्फा ओवर 2 तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड कर दूँगा, तो मुझे अल्फा ओवर 2 का आंसर आया 0.025। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अल्फा ओवर 2 का जो मेरे पास आंसर आया था 0.025। साथ में यहाँ पे n माइनस 1 से मुराद डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है DF विच इज़ इक्वल टू n माइनस 1। n की मेरे पास वैल्यू 20 थी, 20 माइनस फिर आगे वो जो 1 फार्मूले का 20 में से 1 निकाला तो पीछे 19 बच गया। तो यहाँ पे n माइनस 1 की जगह मैं लिखूँगा 19। इसी तरह मैं यहाँ यही भी सॉल्व करूँगा। यहाँ पे लिखा है 1 माइनस अल्फा ओवर 2, तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है। अल्फा ओवर 2 की मेरे पास पहले वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 माइनस अल्फा ओवर 2। 1 माइनस अल्फा ओवर 2 का मतलब है 1 माइनस सेम आ जाएगा। अल्फा ओवर 2 की जो अभी मैंने वैल्यू फाइंड की वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, जो मेरे पास वैल्यू है 0.025। अब 1 में से 0.025 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे आंसर वसूल होता है 0.975। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस अल्फा ओवर 2 की जगह 0.975। साथ में n माइनस 1 वो मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, n माइनस 1 वो मेरे पास 19 है तो वो मैंने 90 लिख दिया। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है CAL का मतलब है कैलकुलेटर। जो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूले में जो वैल्यूज़ पुट की थी वो हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटर होता है। जो मेरे पास आया है 7.81 वो मैंने लिख दिया 7.81। उसके बाद जो साइन है वो तो हम इसकी वैल्यू को देख के लगाते हैं। यहाँ पे गिवन है 0.975 और 19, इसको हम टेबल में चेक करते हैं। तो मैं अब आपको टेबल की तरफ लेके आता हूँ। 0.975 को 90 में 0.975 ये है और इसमें 90 अगर आप चेक करें तो ये वाला 90 है।
तो मेरे पास उसकी जो आंसर आया है वो आया है 8.91। तो वो ये मैंने लिख दिया है 8.91। यहाँ पे देखिएगा अब जो मेरे पास 1 माइनस अल्फा ओवर 2 इंटू एन माइनस 1 का जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 8.91 और वो कैलकुलेटेड से वाकई ही बड़ा है। लेकिन अगर छोटा होता तो मैंने साइन रिवर्स करना था, लिहाजा ये वाला जो आंसर आया वो इससे बड़ा है तो जो साइन है वो सेम रहेगा। अगर हमारा जो कहा गया कि ये ग्रेटर होना चाहिए दूसरे से, अगर वो ग्रेटर आ जाए तो उसका मतलब होता है हम रिजेक्ट एच नॉट कर रहे हैं। यानी ये साइन कहा गया था कि ये वाला इससे बड़ा होना चाहिए, यानी जो इसका आंसर आ रहा है वो इससे बड़ा होगा तो तब हम एच नॉट रिजेक्ट करेंगे। लिहाजा हमारा जो आंसर आया है वो वाकई ही कैलकुलेटर से बड़ा आया तो हम लिखेंगे सो वी रिजेक्ट एच नॉट। अब मैं आता हूँ दूसरी क्रिटिकल रीजन की तरफ। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, इसका मेरे पास आंसर आया है 7.81। उसके बाद ये है 0.025 और 19। अब मैं इसको टेबल में चेक करूंगा 0.025 को 90 में, ये देखिएगा 0.025 और 90 का टेबल है। ये मेरे पास वैल्यू बन गई, इधर थोड़ी सी रेज हुई, यहाँ पे मैंने क्लियर लिखा हुआ है वो है 32.85। अब यहाँ पे देखिएगा इन्होंने कहा है कि कैलकुलेटेड इससे बड़ा हो तो फिर हम रिजेक्ट एच नॉट करेंगे, लेकिन हमारा कैलकुलेटेड आंसर जो है वो छोटा आया है, ये सात वाली जो हमने टेबल से वैल्यूज चेक की हैं इससे, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये देखिएगा एग्जांपल नंबर 5 है, द मैनेजर ऑफ अ bottling plant is anxious to reduce the variability and net weight of the fruit bottled over a long period. The standard deviation has been 15.2, हमारी standard deviation 15.2 हो। A new machine is introduced and the net weight in grams in randomly selected bottles all of the same normally weighted are। ये 987, 966, 955, 977, 981, 967, 975, 980 और 953 और 972। Would you report to the manager that the new machine has a better performance? तो इसमें हमें जो गिवन आ रहा है उसका मतलब है स्टैंडर्ड डिवीजन की अगर हम तरफ आए, ओवर अ लॉन्ग पीरियड द स्टैंडर्ड डिवीजन हैज बिन, ये यानी इसका मतलब है कि जो ये हमारी वैल्यू बन रही है ये स्टैंडर्ड डिवीजन से लेस बन रही है, रिड्यूस का उन्होंने में कहा गया है। तो मैं इसके आंसर की तरफ आता हूं, वो देखिएगा अगर रिड्यूस का जिक्र आ जाए तो उसका मतलब है कि हमारा जो सिग्मा है वो लेस होना चाहिए, जो गिवन वैल्यू है। जो गिवन वैल्यू है 15.2, उसका मतलब है H1 अगर यहाँ पे 15.2 ग्रेटर हो सिग्मा से तो यहाँ पे इसका साइन आ जाएगा इक्वल का। अगर यहाँ पे ग्रेटर या लेस का साइन है तो वो हमारा वन टेल टेस्ट है। तो सेकंड में आता हूँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का आ गया 0.05, हम अपनी तरफ से ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें कोई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड एन स्क्वायर ओवर सिग्मा समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर सिग्मा का स्क्वायर। ये दो फार्मूले मैंने लिखे हैं, लेकिन आपको जिस फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज गिवन है आपने वो वाला लगाना है। अब हमें वैल्यूज ये वाली इस रूट के हिसाब से गिवन है तो हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। वैसे मैंने लिखे दोनों ही हैं, लेकिन आप जो आपको चाहिए वो आप फार्मूला लिख सकते हैं। वैसे इस लिहाज से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो मैं इस फार्मूला को अब अप्लाई करने लगा हूँ। पहले मैं आपको वैल्यूज देता हूँ जिसको हमने सॉल्व करना होता है। ये वाली वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10 वैल्यूज है फर्स्ट मैं इसका मीन फाइंड करूंगा। यहाँ पे मैंने इसका मीन फाइंड किया है एक्स बार विच इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। मैंने इस 10 वैल्यूज को ऐड किया है और फिर मैंने उसको उसके टोटल नंबर यानी उनकी तादाद के ऊपर डिवाइड किया तो मुझे आंसर रिसीव हुआ है 971.3। अब नेक्स्ट मैं फाइंड करने जा रहा हूँ x माइनस एक्स बार, क्योंकि फार्मूला हमें x माइनस एक्स बार के अकॉर्डिंग गिवन है। तो मैं x माइनस एक्स बार कैसे फाइंड करूंगा? x की हर वैल्यू को मैं x बार से सब्ट्रैक्ट करूंगा। x की फर्स्ट वैल्यू है 987, मैंने लिखा x की वैल्यू 987 माइनस एक्स बार की वैल्यू गिवन है 971.3, तो मैंने लिख दिया 971.3। अब मैंने इस वैल्यू से ये वैल्यू सेपरेट किया तो आंसर आया है 15.70। इसी तरह मैं सेकंड वैल्यू को करूंगा, फिर थर्ड को करूंगा, इसी तरह मैं सो ऑन सब को करूंगा। तो मैंने ये डायरेक्ट तमाम वैल्यूज कर दी है। फर्स्ट वैल्यू मैं आपको समझा चुका हूँ। इसी तरह अपने x की हर वैल्यू को x बार से सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका आपके पास ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट आपने x माइनस एक्स बार फाइंड करना है, उसका मतलब है जो x माइनस एक्स बार की वैल्यूज आई नहीं आपने उसका स्क्वायर लेना है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फिर ये सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का और 10 का। फिर आपने x माइनस एक्स बार की तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1110.1। अब ये तमाम वैल्यूज मैं कैलकुलेशन इसकी करने लगा हूँ, इस फार्मूला में पुट करने लगा हूँ। तो फोर्थ स्टेप में लिखूंगा कैलकुलेशन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। अब x माइनस एक्स बार स्क्वायर मैंने अभी फाइंड किया है, जो मेरे पास आंसर आया 1110.1। नीचे है सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा की मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 15.2, तो मैंने लिख दिया 15.2, ऊपर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब फर्स्ट वैल्यू सेम, सेकंड का मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर आया 231.04। अब फर्स्ट वैल्यू को मैंने सेकंड के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 4.80। अब जो 5 स्टेप है वो होता है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन आपने जो हमारे पास अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस गिवन होती है उस रूट के हिसाब से आपने लेना है। तो मैं अब आता हूँ उसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमारा सिग्मा उनसे लेस हो, तो यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे ये वाला साइन यहाँ पे ऐसे बन रहा है, तो उसका मतलब है जो हमारी क्रिटिकल रीजन है वो ये वाले बनेगी, काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू n माइनस 1। तो ये वाली आपने क्रिटिकल रीजन रखनी है। क्रिटिकल रीजन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड लेस और इक्वल है काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू n माइनस 1। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड फिर साइन 1 माइनस अल्फा और साथ में n माइनस 1, वो मैंने यहाँ पे फाइंड किया है। अल्फा की वैल्यू है 0.05, ये वाली गिवन है। तो 1 माइनस अल्फा करेंगे तो उसका मतलब है 1 माइनस फिर अल्फा की वैल्यू 0.05, 1 में से 0.05 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 0.95। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे गिवन है 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा कैसे फाइंड करना है वो हम फाइंड कर चुके हैं, साथ में है सॉरी n माइनस 1। तो n माइनस 1 का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर होता है n माइनस 1 के। n की वैल्यूज है 10, तो यहाँ मैंने 10 लिख दिया, फिर माइनस फिर 1। 10 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो आंसर आता है 19। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू जो हमारे पास है 4.80, उसके बाद है 0.95 को हमने 9 के टेबल में चेक करना है। तो अब मैं आता हूँ टेबल की तरफ। टेबल में देखिएगा इसकी वैल्यू कैसे चेक करते हुए मैं आपको बताता हूँ। टेबल ही थोड़ा सा ड्रॉपिंग हो गई है, ये देखिएगा टेबल, ये वैल्यूज है 0.95 को 9 में आपने चेक करना। 0.95 सॉरी किधर गया, ये वाला 0.9, इसको आपने 9 में चेक करना। 9 में इसकी वैल्यू बन रही 3.32। यहाँ पे आपने गौर करना है, उन्होंने कहा था कि 1 माइनस अल्फा इंटू n माइनस 1 का अगर आंसर कैलकुलेटर से बड़ा हो तो फिर हमने रिजेक्ट h नॉट करना था। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो कैलकुलेटर का आंसर है वो इससे बड़ा आ गया। अगर हमारा साइन जो पहले था इधर वाली वैल्यू का जवाब बड़े आने से वो अगर उसका साइन चेंज होता है उसका मतलब है हम h नॉट एक्सेप्ट करेंगे बल्कि रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा साइन भी रिवर्स हो गया है, 4.80 ग्रेटर है 3.32 से। तो कंक्लूजन में लिखेंगे सो वी एक्सेप्ट h नॉट, हमने h नॉट को एक्सेप्ट किया है। उसकी वजह क्या है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है इज ग्रेटर दैन, वो बड़ी आ गई है, यानी इसकी वैल्यू इससे बड़ी आ गई। यहाँ पे साइन तो रिवर्स का था लेकिन हमारा साइन उल्ट हो गया है। तो इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू n माइनस 1। इन दो एग्जाम्पल में अगर आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, और मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ भी आप कमेंट्स करके मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।